अपना भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे, क्योंकि बहुत सारे लोग नया देख रहे हैं। अब इतना तो मैं पॉपुलर नहीं कि जान इब्राहिम, इमरान हाशमी को सब जानते हैं। अब ऐसा तो हूं नहीं मैं कि सुंदर पचाई हो और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ऐसा तो कोई जानता नहीं कि आते ही जान जाए फला आदमी है। तो बहुत लोग बैठे भाई कौन आदमी आ गया कहां से, और एक से एक अवतार लेते जा रहे हैं यहाँ। तो भाई अभी पटेल आया तो संदीप आया तो अच्छा है, तब तक एक और कूद गया। तभी कितना है, अभी और सुनना पड़ेगा क्या बैठ के? तो अब आपको बताते ज्यादा नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन जितना सुनेंगे क्लोजिंग है, सही है। हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है, आ भी रहा होगा धीरे धीरे। तो मैं उतना भाई पॉपुलर आदमी नहीं हूं कि आप पहले से जानते हैं, इसलिए मजबूरी है बताना। हेलो, और आपके खोपड़ी में चला कौन है जिसका बाल झड़ गया है? अभी तो पहला आइडेंटिफिकेशन ही आपके नजर में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, वो बता देता हूं। गोरखपुर का रहने वाला हूं, हम भी पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, और यहाँ 4 आए हैं, चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेस्ट लिया हुआ चारों ने थोड़ा थोड़ा, सही है। ऐसा नहीं था कि एकदम घुमक्कड़ थे, कुछ मिलता नहीं था तो ऐसे में कूद गए, ऐसा नहीं था, सही है ना। समाज के साथ थोड़ा उदम भी काबिल थे, जीने खाने सारा हमारे पास भी था। और आज यहाँ तो जाहिर सी बात तो छूट गया होगा, सही है। तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से नीचे हूँ। गरीब परिवार, हमारे देश में बड़ा विभाजन है। पहले तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, फिर उसके बाद गरीबी सेशन नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, मध्यम, अपर, ऊपर। हेलो, इतना यहाँ विभाजन है, एकता लाना फिर भी कहते हैं, विभिन्नता में एकता फिर भी कहते हैं, ये फिर भी खासियत है हमारी, क्यों भाई? तो हम गरीबी रेखा से कहां थे? हालांकि प्रधान जी आज तक लाल कार्ड नहीं बनाए, वो बात अलग है, और थैंक गॉड नहीं बनाया हो, थैंक गॉड नहीं बनाए, नहीं तो लाल कार्ड हो जाता हमारा, है ना, नहीं बना पाए। तो बहुत गरीब परिवार से नीचे थे। परिवार में 4 भाई 4 बहन, मम्मी है, बाबा, पिताजी आज 2006 में एक्सपायर हो चुके। 4 बहनों सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 भाइयों सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरी मम्मी है, घर में एक बीघा भी हमारे पास खेती नहीं है। घर गांव में एक झोपड़ी था, शिक्षा कुछ नहीं था, कोई गाइडलाइन, कोई शिक्षा, कोई लग्जरी, कोई संसाधन, कोई कुछ भी, कोई मार्गदर्शक कुछ नहीं था, बस जी रहे थे। क्यों? क्योंकि जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बोले लोग कहते मैं बोला मत जियो तभी जियोगे, स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों भाई? बस जी रहा था। क्यों? क्योंकि मर नहीं रहा था। भाई जिंदा रहने पहचान हमारे लिए, क्योंकि मरा नहीं तो जिंदा है मेडिकल के हिसाब से, लेकिन बाकी जीवन के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जीना कुछ और होता है, सही है ना, वो कुछ और होता है। तो बस ऐसे जीवन चल रहा था। परिवार ने कहा भाई पढ़ो लिखो, थोड़ा नौकरी कोई ले आओ, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे देश में मिल जाने का मतलब टाटा बनने से कम नहीं है। वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कुछ भी हो, सही बात है ना। सरकारी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी में तरकारी फिक्स है। क्यों? और हमको चाहिए फिक्स। शेयर मार्केट की तरह ऊपर नहीं रहनी चाहिए कि कल करोड़पति आज लटूरापति, है ना। तो हम भी अपना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, न कमार थे, बढ़िया थे, कभी किसी से कम नहीं रहे, सही है। और हमारे साथी सब पढ़े थे, अच्छे अच्छे घरों के थे। तो हमारे अंदर एक खूबी थी शुरुआत से कि हम सदा अच्छे लड़कों के संगत में रहे। ये मेरी शुरुआत से खूबी रही है। मैं कभी भी लटूरा, चोरकट, बेईमान के साथ नहीं रहा तक। मैं कभी भी घुमक्कड़ के साथ नहीं रहा, ये मेरा खासियत रहा है। और आपको बताता हूं, आपको भी ये काम करना चाहिए। आप अपने बच्चों को और आप खुद, ये देखिए हम किसके साथ रहते हैं। तो मैं गलती से अच्छे बच्चों के साथ रहा था, तो वो लोग तेज थे पढ़ाई में, हम भी धीरे धीरे उनके कंपटीशन में आ गए। तो वो लोग बोलते मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। हालांकि सब आईएएस और इंजीनियर बन चुके हैं वो लोग, मैं ही नहीं बन पाया, क्योंकि मैं पढ़ाई 10+2 मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि रोकड़ा नहीं था अपने पास। तो छूट गई तो लोग कहा लंबा चौड़ा, थोड़ा भर्ती देखो। हालांकि अब इतना चौड़ा लंबा था, चौड़ा नहीं था। पूरा वेट जो है 55 kg था। तो लोग कहा थोड़ा दौड़ो, कहीं भर्ती हो जाओगे। तो अपन लगाया दौड़, हो गया।
पूर्वांचल में दौड़ भी है, हाँ जी खूब, पश्चिम में भी है, यूपी पश्चिम में भी, और हमारे यहाँ लगाया, हो गया भर्ती, हो गया अपना। अब किसी गरीब वाले सरकारी नौकरी मिले तो मजा है कि नहीं है? अरे भाई मजा है, बढ़िया लगा। हमारे अम्मा तो लगा टाटा हो गए हम लोग, पूरा खुशी। हमारे पिता इतना एक्साइटेड हो गए, मुंबई कमाते थे वो, सिलाई दर्जी काम सिलाई करते, कपड़ा सिलते थे, पता नहीं क्या सिलते थे, मुझे नहीं पता है। मुंबई में थे। अब जब देखे किसी बाप का लड़का 18 साल के होते ही सरकारी नौकरी पाए तो बाप को खुशी होगा कि नहीं होगा? और गरीब बाप का लड़का हो जाए तो बड़ा खुश हो, इतना एक्साइटेड हो गया, हार्ट अटैक आ गया, गायब हो गए। तो हमने बहुत कुछ गंवा दिया सरकारी नौकरी पाके। बहुत जल्दी आया कि सरकारी नौकरी भी गंवा दिया, सरकार बर्खास्त कर दिया पूरा भर्ती, तो उसका चपेट हो गया, तो दोनों चला गया हमारा। बहुत बुरी तरह हम भी पट खाए हैं भाई, संदीप त्यागी आपसे बुरी तरह गिरे हम। अब आप सोच रहे होंगे भाई कुल सबका कहानी यही है क्या? तब का भारत अमीर देश है क्या? भारत अमीर देश है, लेकिन गरीब लोग निवास करते हैं भाई साहब। यही घर घर की कहानी, इंटरव्यू ले लो लाइन से, इंटरव्यू ले लो लाइन से ही है। कुछ ही लोग होंगे जो अच्छे अच्छे बैठे हैं, बहुत कहीं कहीं बैठे होंगे यहाँ पे। यही लाइन से कहानी है भारत की, असली भारत यही है। भले आप कागज में बताइए हम अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था। आप होंगे, हमारे घर में खाना नहीं है आज, हेलो, हमारे घर में रोटी नहीं है, आपकी अर्थव्यवस्था होगी। प्रैक्टिकल पे आइए जरा, यथार्थ में आइए, यथार्थ, कागज में मत आइए। तो ऐसे ही सबकी कहानी है। अपना वो भी चला गया, बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हम भी। तो 6 लाख कर्जे हम भी थे उस जमाने में, 10% इंटरेस्ट पे। और इंटरेस्ट वाला काम कौन करता? दबंग लोग। अरे लटूरा करेगा तो पैसा लेके भाग जाएंगे सब। थोड़ा टाइट होता है ना, और अपने थोड़ा एक रंग नीचे वाले देता है, ज्यादा दबा दूंगा, ऊपर नहीं देता, बोलता पैसा खत्म हो गया है। यहां तक बैंक भी नहीं देते हैं। तो अपना कर्जा ले, 10% ब्याज बढ़ाता, डेरी धमकी, पैसा पैसा पैसा। बुरी तरह फंस गए भाई साहब। प्राइवेट नौकरी दिल्ली में आए, काम खोजे, यहाँ काम भी किए, कुछ महीना काम किए, कुछ 5,000 6,000 में नौकरी किए, लेकिन करते रहे, सोचते रहे जिंदगी चलेगी कैसी? घर पे 4 बहन की शादी करना, 4 भाइयों के एजुकेशन, कर्जा देना, जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। घूमते घूमते आगरा चले गए, आगरा काम खोजे, काम एक मिला, बहुत वीआईपी काम। कहा आपको पेंट पॉलिश करना है। हमने कहा पेंट पॉलिश यही मिला। पहले तो कहा पीओपी, हमने कहा पीओपी कोई वीआईपी पद है? क्योंकि अंग्रेजी नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने कहा बहुत बढ़िया पद है, पता चला पेंट पॉलिश को पीओपी बोलता है वो। हमने कहा ये काम नहीं करेंगे, आपको दूसरा धंधा बताओ। काम मिला नहीं, 1 महीना एक आदमी यह वाला प्लान ले घूम रहा था, हुआ वाला 2 वाला। हेलो, कौन वाला? हाँ, जब हमसे बोलते आपसे पूछते आप क्या करते हो, तो आप बताओ, डायरेक्ट 2 वाला करता हूँ। लेकिन अभी इस लेवल बताने में धुक धुक करता है। कहते ना 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 आई एम इंजीनियर, वो 2 वाले में कह रहे इंजीनियर है। मैंने कुछ नहीं, बस एक सामान ले लिया था, एक होमवर्क नोनी प्रोडक्ट ले लिया था। तो हम तो भाई खुल के बताता हूं, वो मिल गया, कहा बैठे रहे जगह, दूसरे प्लान दिखाने आया था। जिसको दिखाया वो कान कहां गायब है। हमने कहा क्या है भाई जरा बताओ। कहा तो आपको चाहिए, तुरंत नंबर नोट किया, हमको ऐसे मीटिंग में बुला दिया, लग बैठा दिया। गए, बैठे, देखे बढ़िया बढ़िया टाई हुई लगा, बढ़िया बहुत बढ़िया बैठे रहे चुपचाप। देखे इनका जलवा कार्यक्रम जारी रहा, एक से एक स्पीच लीडर पे लीडर, दुनिया भर का ताम झाम देखा, समय में चुपचाप बैठा रहा। क्यों? क्योंकि एक आदमी ले गया था अपने बाइक पे बैठा के, जेब में किराया भी नहीं था, जिस गली रास्ते ले गया था देखे भी नहीं थे, मजबूरी में बैठे रहे। 1 घंटा बैठ के मन कर आए खूब, उसको कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन मजबूरी, देखो मजबूरी करे बैठे रह गए। तो आपको ही बताता हूं, जैसे भी बस बैठे रह जाओ, कल्याण होने वाला है। बस बैठे रह जाओ।
और बैठे रहने का मतलब आज भर नहीं, 3 साल तक बैठे रह जाओ। कितना साल तक? हाँ, 3 साल तक बैठे रह जाओ, कैसे भी बैठे रह जाओ, चाहे मन न मार के, चाहे बिना मन न मार के। और हम भी भाई सब बैठे रहे, कुछ समझ में आ, कहा काम बहुत दमदार है, काम तो कोई था भी नहीं, तो दमदार है हमारे लिए। जिसके पास बहुत है वो चुनाव करता है, हमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या बताया, प्लान वान समझाऊंगा, ठीक है बहुत बढ़िया। कहा पैसा पैसा तो कुछ नहीं है भाई, करना है तो करना है, सीधे जुगाड़ उगाड़ किए, दरबार से मानो ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करके आगरा में लगे बताने, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, फटाफट गांव में आ गए। गांव में बहुत आदमी जानते हैं, लिस्ट बता रहे थे श्रीचंद पटेल, हम भी अपने गांव में लिखे लिस्ट, हमारा गांव बहुत बड़ा, बड़े धनाढ़ लोग, बड़े अमीर लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, सबका नाम लिख के लगे प्लान समझाने। आप कहे आप करोड़पति बनेंगे, आप भी बनेंगे। कहा साले तुम्हारे तो खुद तो पहले तू तो बन जा करोड़पति। हाँ, हमारे गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी है, बढ़िया चावल और किराना स्टोर, हमारी मम्मी गई उनसे उधार चावल ले आए, क्योंकि हमारे पास, हमें पता स्थिति बड़ी कमजोर थी उस समय, पिताजी नहीं थे, नौकरी भी छूट गया था। अजय फिर पिताजी की नौकरी भी नहीं, और हम ये वाला काम, एक वाले में चेक आता नहीं जल्दी, आता तो बहुत आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। इसकी बीमारी है, इसकी बीमारी है भाई, ये बीमारी झेल सकते हो, ये झेलना पड़ेगा। अगर नहीं आने वाला झेलेगा तो बहुत आगे वो भी झेल सकते हो, तो टेस्ट हो लिया जाता है। तो हम गए उनको प्लान दिखाने का, हाँ हाँ, तो मेरी मम्मी गई चावल लेने, कहा तो 2 किलो चावल, मम्मी सोची पहले चावल रख लूंगी, बाद में कहूंगा पैसा नहीं है। चावल ले बोले, पैसे ने कहा चावल रख दू, जब पैसा होगा तो ले जाना। तो भाई साहब मेरे आंचल से, मेरी मम्मी के आंचल से चावल तक निकलवा दिया था। इस तरह से मैं आया हूं, और उसी बेटो प्लान दिखा रहा हूं। डायमंड, अच्छे सुधो इंसान को मैं डायमंड बना रहा हूं, जीव से निर्जीव। कहा हाँ हाँ तू हमें खूब आयो करोड़पति बन, तुम्हारी मम्मी आई थी उधार लेने चावल अभी। तो भाई साहब ऐसे ऐसे बड़े ताने भी मारे हैं, बड़े कष्ट भी सहे कर्जदारों के। फिर गांव वाले ने कहा पगला गया, नौकरिया छूट गया उसका। गांव वाले ने कहा बपुआ मर गया, पगला गया, पहले तो 1000पति बनता था, साला खाली करोड़पति बनता है ना। तो भाई साहब गांव भर पीठ पे ठप्पा मार के भेज दिया, क्या पगलेट। अब गांव से भाग गए, कहा शहर गए अपना, वहां आदमी खोजे, लिस्ट बनाया, कहें लिस्ट बन, तो लिस्ट किसका बने, एक आदमी नहीं। लेकिन एक बात है, भारत जैसे देश में लिस्ट की कमी, यहां तो लिस्ट है, यहां लिस्ट के अलावा है क्या? विकास के नाम पे यही तो है। यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड पॉपुलेशन पे हम लोग भाई, तो इसमें तो हम नंबर 1 पे हैं। 1947 में आजाद है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में शायद। यस, पढ़ा नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? नागासाकी परमाणु बम गिराएगा, तो 1939 से 45 क्या है, यही है। हाँ, तो 45 में जापान बर्बाद हो गया पूरी तरह से, और 1947 में लगभग 4-5 साल का अंतर है कि नहीं, बोलिए। हम गुलाम से आजाद हुए, वो लड़ाई में बर्बाद होकर निकला। 1900 द्वितीय विश्व से जापान कहां पहुंचा, और 47 से हम कहां पहुंचे, वो विकसित बन चुका, हम विकासशील है अभी तक। हाँ जी, तो भाई साहब शहर में आए और लोगों को लिस्ट बनाए, कहीं कुछ मिला नहीं लिस्ट वगैरह कुछ, किसको बनाए? तो हम विकासशील की बात करते, खाली इसी में विकासशील में आगे हैं, जनसंख्या वृद्धि में बहुत टॉप पे हैं, और जापान से तुलना किया तो इस मामले हम पीछे हैं, और दोनों देश एक साथ चले थे। और 1957 में सिंगापुर भी आजाद हुआ था ब्रिटिश से, वो देखिए क्या है, सेकेंड अमेरिका है। हाँ जी, हाँ, तो हम विकासशील में इसी में है। यहाँ तो नहीं लड़का पैदा तो बाबा ओझा दिखाना पड़ता है, जब तो लड़का नहीं पैदा हुआ साला पुरुषत्व में कमी है। दीवारों में लिखा हुआ है। तो इस मामले में बहुत आगे, थोड़ा उससे आगे भी आना होगा, सही है। उसके अलावा भी पुरुषत्व होता है, पुरुषार्थ कुछ और होता है, कृष्ण भगवान वाला पुरुषार्थ, थोड़ा वो अलग देखना पड़ेगा। तो भाई साहब लिस्ट बनाए, गोरखपुर में कोई एक आदमी नहीं मिले, जानते नहीं है लेकिन जान तो सकते हैं, जो व्यवहार बनाए, आदमी मिल गए, लिस्ट बनाए, काम शुरू किए। 9 महीना काम के 2 आदमी आए, कितना है? हाँ, 9 महीना में 2, और 1 साल काम किए, और काम किए, तो 2 साल में मर के सिल्वर बने थे। कितने साल में? हाँ,
और 2 साल में कमाया कितना? 22,000। कितना कमाया 2 साल में? उसके बावजूद हमने कहा यहाँ पे बने रहे। आप बन सकते हैं? बन सकते हैं? तो ये मंच आपका स्वागत करता है अगर आप बन सकते हैं 2 साल। तो अगर 2 साल रह सकते हैं तो आपका मन स्वागत करता है ये। और तीसरे साल जो काम किए और चौथे साल 2 साल और काम किए, 2 साल में हो गए डायमंड। 1 साल में कितना? 1 साल में 2 की टीम बनी, 2 साल में 50 की, और अगले 2 साल में 10,000 की। और 2014 में डायमंड बने, 14 में, 15 के शुरुआत में फरवरी में, और आज 17 है, आज लाख क्रॉस कर गए। और गरीबी को तो इतना मार मारे, पटक पटक मारे हम। हम कहें खोल, हमारे घर परका पाइयो चली आती हो डेली, हम ही मिले हैं भारत में तुमको अमेरिका में नहीं कोई मिलता है। इतना लोहमांग अगरबत्ती हम जलाते, धर रहती हो तुम। तो गरीबी तो जूता मारे हम। अब भगा दिए, निकल गई है, कर्जा उर्जा सब चुटकी में दे डाले। अब बहुत कुछ हो गया है, वो मत सुनिए, ठीक है? सब वीडियो दिखाते हैं, सबको पता है। 20 लाख साल का टैक्स भरता हूं, तब सोच लीजिए आप। तो जितना आमदनी लेता हूं व्हाइट इनकम है। कैसा है? हाँ, यहाँ ठंडी पर ब्लैक का जगह नहीं है, क्योंकि सब काम कैशलेस हम पहले से हैं। कैशलेस इंडिया में हो रही, हम पहले से हैं कैशलेस। तो इस तरह से जीवन बदला। वो गाड़ी घोड़ा बंगला वो सब आ गया है, सारा लाइफ स्टाइल, राडो फाडो डाडो जो भी है, जो भी अमीरों के नकली चोचले सब पूरा हो गया है ना? जिसको लगता कि ये खरीद लूंगा तो जीवन बदल जाएगा, पहन के देख लिया वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था, है ना? तो सब करके देख लिया। जिसको लगता है गाड़ी में बैठ जाएंगे तो जन्नत कहीं कुछ ना, वही मारुति सुजुकी महक आती है ना? जिसको लगता था कि फलाने देश में चले तो मजा, फलाने देश में ऐसा वैसे, यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो लेकिन वो घूमने बाद मन कैसे भरता है? तो सोचे थे फलाना लड़की शादी हो जाए ना, जिंदगी बदल जाएगा। किससे? जिससे प्यार करे थे। ये जन्नत हमारी, जन्नत है। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, रातों दिन अगरबत्ती, मुझे मेरी जन्नत मिल जाए। और जब जन्नत मिली तब पता चला तो जन्नत था ही नहीं इसमें तो था ही नहीं जन्नत। लेकिन भूत तब उतरता मिलने के। मन इतना हरामी आदमी है। मन को समझिए, मन का काम क्या है? जब तक जो नहीं मिला है पूरा बैल उधरी है, जैसे वो मिला मन कहता नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मन जो है, मन को समझिए, मन हमेशा या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है। हेलो, कहाँ होता है बोलिए? या फिर कहाँ होता है? और कोई चीज मिलता तो कब मिलता है? प्रेजेंट में। अभी आप फंक्शन कब देख रहे हो? कुछ बनोगे तो कब होगे? अगर आप जिंदा हो तो कब हो? प्रेजेंट में हो आप। प्रेजेंट कभी मन नहीं देख पाता है। चिराग तले अंधेरा, दिखता ही नहीं इसको, और जैसे मिलता है वो भूल जाता है। थैंक गॉड मजनू को लैला नहीं मिली, इतिहास बन गया। और सबसे बड़ी सफलता उसमें जब तक आप अमीर नहीं बने हैं। हेलो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेने का जो बीच का गैप है, यही मजा है। हेलो, इसी में तो रस है। तो बधाई हो, अभी डायमंड मजा नहीं, अभी जहां लेवल है पूरा मजा है। बधाई हो आप सभी को। यही है, बस मजे में रहो, ऐसे मस्त रहो, खेलते रहो, एक्साइटेड रहो। डायमंड से कम लाइफ है क्या? और ऐसे मस्त रहेंगे तो डायमंड बनी जाएंगे। हाँ जी, बनी जाएंगे। क्योंकि जो ऐसे मस्त रहेगा, हंसता रहेगा, एक्साइटमेंट में रहेगा, ऐसे आदमी के साथ हर कोई आना चाहता है।
मरियल आदमी के साथ कौन है? जो साला एकदम उदास है, जिंदगी सड़ गया है, नहीं इसके पास एक्साइटमेंट है, ना जुनून है, जोश है, ना हंसी है, ना मजाक, कुछ नहीं है, बस खाली सीरियस है। ऐसा आदमी एकदम बेकार लाइफ लेके गया, प्लान दिखाने इनको। थैंक गॉड ज्वाइन न करे इसमें। हाँ, इसके साथ कोई नहीं आने वाला है। हाँ जी, कोई नहीं आने वाला है। तो बस मस्त रहो, अपने आप लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीवन एक उत्सव है। क्या है? महोत्सव चल ही रहा चारों तरफ, और यहाँ भी महोत्सव चल रहा है। पूरा खानदान डांस कर रहा था, मैंने देखा। हाँ, ये महोत्सव है। यहाँ महोत्सव की बात है, यहाँ बहुत नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, ब्रह्म ज्ञानी बात नहीं होगी। यहाँ मौज, महोत्सव, जियो, मस्त रहो। तो साहब इस तरह से हमने अपना भूत उतारा मन का। सही है। अभी 2-4 भूत और वो भी उतरने वाले हैं। एक भूत रखा तो शादी हो जाए, वो भी भूत उतर गया। तो आपके भी भूत उतारना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर भूत नहीं उतरा ना तो जीवन खराब हो जाएगा। अरे क्यों नहीं? आप तो भाई तरसी रहे रातों दिन। आईफोन 10 लेने जिंदगी धन पहुंच नहीं पा रहे, खाली वॉलपेपर घुमा घुमा ओप्पो से काम चलाना पड़ रहा है, और ओप्पो कोई कह रहे हैं उससे बेस्ट है। लेकिन भूत उतारना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। कई तो मारुति सुजुकी में सुजुकी उखाड़ के जगुआर चिपका देते हैं। कहा जब इसी से जगुआर होना है तो ले। मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं, है ना। तो सर भूत उतारेंगे आप लोग? उतारना चाहिए, बिल्कुल उतारना चाहिए। भूत उतारने में विकास हो जाएगा, बढ़िया मस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे हमारी गरीबी भाग गई, और आज हम यहाँ पर पहुंचे, ये बड़ी बात नहीं है। जैसे डायमंड यहाँ बैठे, इनके से 25 करोड़पति आज हमारी टीम में है। करीब 100 लाखपति होंगे। कितने? और 1000 पति गिनती नहीं है, और 15 से 20 हजार कमाने वाले कोई काउंटिंग नहीं है, और कितने लोग कार लिए, प्रॉपर्टी लिए, कोई काउंटिंग नहीं अपने पास। तो हम चले थे अपने जीवन के लिए, अपना जीवन बनाने चले थे, किसी ठीका लेके नहीं चले थे। लेकिन जब अपना भरने चले थे, और इतना भरे कि लगा गिरने, और जब गिरेगा तो दूसरे को अपने आप मिलने लगेगा। सही है? हेलो।